नमस्ते दोस्तों आज हम एक ऐसी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कम प्रीमियम में ज्यादा बीमा मिलता है और लाइफ टाइम आपको बीमा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रीमियम जो है मतलब कि लाइफ टाइम नहीं पे करना है, प्रीमियम आपको पे करना है कुछ साल तक, लेकिन आपका जो बीमा जो है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब कि आपकी 80 साल तक 80 साल तक जो है आपका बीमा जो है वो एक्टिव रहेगा, शुरू रहेगा। और बीच में अगर पॉलिसी धारक का कोई डेथ हो जाता है तो जितने साल जिए हैं, मतलब कि जितने साल की पॉलिसी उतने साल का बोनस इसको इनके परिवार को मिल जाएगा। और साथ साथ जो भी बीमा लिया है 5 लाख 10 लाख 15 लाख तो वो इसको मिल जाएगा। इस प्लान में अगर बीमा की बात करें दोस्तों तो मिनिमम आप 20,000 का बीमा ले सकते हो और मैक्सिमम 50 लाख का बीमा ले सकते हैं, और वो भी आपको कम प्रीमियम में आपको मिलेगा। लाइफ टाइम आपको प्रीमियम पे नहीं करना है, कुछ सालों तक प्रीमियम पे करना है। और आज के अगर जमाने में बात करें दोस्तों तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हमारे सामने एक ही कंपनी आती है और वो है LIC, या तो कोई प्राइवेट कंपनी आती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा होंगे भारत में कि इनको पोस्ट ऑफिस में भी लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, इनके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है PLI, मतलब के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको तमाम डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। हाइलाइट्स की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, आपको कितना बोनस मिलेगा, इसमें कौन कौन लाभ ले सकता है, आपको क्या लाभ मिलेंगे, और ऋण लेना है मतलब कि लोन लेनी है तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि अगर आपको ये स्कीम जो है वो बीच में बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो कि नहीं, और टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा, तमाम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का लाभ जो है वो कौन कौन यहाँ ले सकता है। तो यहाँ वर्तमान में ये योजना केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या तो अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी बैंकों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, यानी कि मतलब कि कोई भी डॉक्टर हो या तो इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंट हो, वकील हो, तो ऐसा लोग जो है मतलब कि सरकारी या तो अर्ध सरकारी, तो ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि सामान्य नागरिक को जो है वो इसका लाभ नहीं ले सकते, लेकिन इनकी एक अलग जो है वो स्कीम जो है चलाई जा रही है। इसका नाम है RPLI, मतलब कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना। तो इस योजना में भी यही लाभ मिलेगा आपको जो मैं आज बताने वाला हूं। तो इस योजना में आप लाभ ले सकते हो। PLI के तहत मुख्य रूप से 6 अलग अलग प्रकार की बीमा योजना चलाई जाती है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय अगर मानी जाती है तो वो है सुरक्षा योजना, जो सबसे लोकप्रिय है। पूरी तरह से सरकारी और समर्थन प्राप्त होने के कारण जो है इन योजना पर लोगों का भरोसा जो है वो 110% है, और आपका पैसा भी जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें 110% जो है वो सुरक्षित रहता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है दोस्तों कि आपको पे जो है प्रीमियम पे जो है वो 60 साल तक ही करना है, लेकिन आपका बीमा जो है वो लाइफ टाइम एक्टिव रहेगा, मतलब कि शुरू रहेगा। 80 साल तक आपका बीमा जो है वो शुरू रहेगा। ये योजना जो है वो मुख्य 2 तरीके से काम करती है। एक, अगर पॉलिसी धारक जो है जीवंत रहता है, 80 साल तक जीवंत रहता है, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 80 साल तक मतलब कि 25-30 साल का जो भी बोनस जमा हुआ होगा तो वो मिलेगा, और साथ साथ जितने लाख का बीमा लिया है तो वो इनको वो रकम इसको मिल जाएगी। वो आगे हम कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कि अगर पॉलिसी धारक के बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो जितने साल का बीमा जो हो जमा हुआ है, मतलब कि बोनस जमा हुआ है, वो मिलेगा, और जितने लाख का जो भी मतलब बीमा लिया है तो उनके परिवार को मिल जाएगा। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं दोस्तों कि अगर इस तरह अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको बीमा नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई भी रकम नहीं मिलेगी। तो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिन पर अगर मृत्यु हुई है तो उनको बीमा मिलेगा। सबसे पहले तो प्राकृतिक कारण हो या तो बीमारी से अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो हो जाएगा, मतलब कि बीमा मिलेगा। लेकिन किसी ने अगर आत्महत्या की है तो इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब तक, पॉलिसी एक्टिव होने के 1 साल के अंदर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पॉलिसी लेने के लिए मापदंड पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी आयु जो है वो 19 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम बीमा आप 20,000 का ले सकते हो,
और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख रुपए का ले सकते हो। लोन अगर चाहिए आपको तो पॉलिसी के 4 साल के बाद जो है आपको लोन मिलेगी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो। आत्मसमर्पण मतलब कि सरेंडर वैल्यू जो है वो कब करेंगे, अगर पॉलिसी अगर आपको बीच में बंद करनी है तो 3 साल बाद आप बंद कर सकते हो। कर बचत, टैक्स बचत जो है आपको मिलेगा SEC 1010D के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि आपको कितना बीमा का कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इनका एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको 5 लाख का बीमा लेना है और आपकी उम्र अभी 25 से 30 साल के बीच है। तो इनमें आप जब भी प्लान लेते हो तो इनमें आपको 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक 55, 58 और 60 के बीच, जो मतलब कि 60 साल के बीच तक मुझे प्रीमियम पे करना है, तो वो 3 में से कोई भी एक ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि आपने 60 साल जो है सिलेक्ट किया है कि भाई 60 साल तक मैं प्रीमियम पे करूँगा, तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपको अगर अपने 5 लाख की अगर बीमा लिया है तो आपको हर महीने 850 से लेके 1000 जो है आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10 लाख का बीमा लिया है तो हर महीने आपको 1700 से लेके 2000 के बीच आपको पे करना पड़ेगा। अब आपको बोनस कितना मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो अभी की बात करूं दोस्तों तो 1000 बीमा राशि पर आपको 76 रुपये जो है वो वार्षिक बोनस प्रदान करता है। तो 5 लाख किया है, आपने 5 लाख का बीमा लिया है तो आपको वार्षिक कितना बोनस जमा हुआ होगा, 38,000 रुपये। वो 38,000 रुपये आपको कब मिलेगा, जब आपका पॉलिसी मैच्योरिटी जो हो जाएगा तो तब आपको ये मिलेगा। हर साल आपके अकाउंट में जमा होते रहेंगे। तो मान लीजिए कि हर साल आपके अकाउंट में 38,000 रुपये जो है वो जमा होता है और पॉलिसी कितने साल तक चली, तो कि भाई 25 साल तक अगर चलती है तो 25 गुना अगर 38,000 करें तो कितना होगा, 9.5 लाख रुपये। और इसमें 5 लाख आपका बीमा लिया है वो ऐड कर दे तो 14.5 लाख रुपया जो है वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा, आपकी पॉलिसी जो अवधि जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद, 80 साल के हो जाओगे तब। उसके बाद मिलेगा, अगर आपने मान लीजिए कि 10 लाख रुपये का बीमा लिया है तो इनमें भी 76,000 रुपये जो है पर वर्ष आपको बोनस मिलेगा। और 20 साल तक अगर पॉलिसी चलती है आप तो आपको मूल बीमा राशि 10 लाख रुपये मिलेगी और 20 गुना 74,000 रुपये अगर करते हो आप तो 15,20,000 रुपया आपको मिलेगा। तो टोटल मिला के यहाँ देख सकते हो 10 और 25 15 25,20,000 रुपया आपको टोटल मिलेगा। यदि 30 साल तक अगर पॉलिसी चलती है तो आपको 33 लाख के आसपास, मतलब कि 80 लाख के आसपास आपको मिलेगा। प्रीमियम जो है आप हर महीने पे कर सकते हो, हर 6 महीने पे कर सकते हो और हर साल भी आप पे कर सकते हो। आगे बढ़ने से मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ ये आर्टिकल जो है मैंने लिख रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक रख दूंगा तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये गुजराती है तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करिए। यहाँ देख सकते हो ट्रांसलेट पे क्लिक करिए। कोई भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो यहाँ सेटिंग्स में जाके आप पढ़ सकते हो। सुरक्षा पॉलिसी की एक विशेष खासियत यह है दोस्तों कि आप अगर पूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी लेने के बाद भी इसे एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के भीतर इसे एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है दोस्तों कि पॉलिसी धारक की आयु जो है वो रूपांतरित के समय जो है 57 वर्ष से कम होनी चाहिए, 57 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका अगर आवेदन करना है, मतलब कि ये प्लान आपको लेना है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन जो है वेबसाइट जो है वो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ PLI इंडिया पोस्ट करके है तो वहाँ भी आप कर सकते हो। ऑफलाइन अगर करना है तो आप नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप कर सकते हो। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।